So students, some of you have doubt about the GST. So here we are trying to learn about the GST by using the GST chain. So first of all, we have a manufacturer which manufactures some goods, and then we have a dealer in the chain. Dealer purchases from manufacturer and customer purchases from the dealer. Customer do not directly goes to manufacturer, he always goes to dealer. Okay, but in this chain we always have to pay some tax. जो भी किसी प्रोडक्ट को परचेज करेगा उसको टैक्स भी देना पड़ेगा, और वो टैक्स कितना होगा अलग अलग हो सकता है, बट जितनी भी सेलिंग प्राइस है उसी के ऊपर वो टैक्स लगता है हमेशा. ओके, सो हेयर dealer have to pay tax on selling price and here customer have to pay tax on the selling price. Now in GST tax is submitted to government by the seller. GST में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टैक्स को सबमिट कराना जो किसी चीज़ को बेच रहा है. जो ख़रीद रहा है उसकी कोई इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ सेलर को टैक्स जमा करा के बिल लेके चला जाएगा. नाउ previously paid tax gets deducted from tax received from the customer. कि कस्टमर से जो भी टैक्स रिसीव किया जाएगा वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट को नहीं जाएगा. गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ टैक्स पहले से पे किया हुआ होता है, वो कम हो जाता है, एंड जो बचता है दैट वी हैव टू सबमिट टू द गवर्नमेंट. इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आगे एक एग्जांपल है. So here we have a suppose manufacturer sells phone worth rupees 10,000 to dealer at 10% GST. Then tax paid by dealer. तो अब डीलर मैन्युफैक्चरर से एक फ़ोन परचेज़ कर रहा है 10,000 रुपीज़ में, तो कितना टैक्स देगा? 10% ऑफ 10,000 इज़ 1,000. तो 1,000 रुपीज़ वो मैन्युफैक्चरर को दे देगा और फ़ोन ले जाएगा. केस 2 में अब डीलर अपने पास तो फ़ोन रखेगा नहीं, वो कस्टमर को बेच देगा आगे. नाउ डीलर वांट्स टू सेल दिस फोन टू कस्टमर एट प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 5,000 एंड 10% GST. ओके, इसका मतलब कि फिर फ़ोन की सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 10,000 का तो वो खुद ही लेके आया था. नाउ ही वांट्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 5,000. देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ द फोन इज़ नाउ रुपीज़ 15,000. अब जब 15,000 का फ़ोन वो सेल करेगा देन हेयर वी ऑल्सो हैव अ GST ऑफ 10%. तो वो 10% GST भी कलेक्ट करेगा. सो GST पेड बाय कस्टमर इज़ 10% ऑफ सेलिंग प्राइस दैट इज़ 1,500. अब यहाँ पर हमारा सेकंड जो मेन पॉइंट है इस चैप्टर का वो है कि अब ये गवर्नमेंट को कितना टैक्स जाएगा, क्या 15 का 1,500 चलाएगा? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि डीलर जो है वो जब 10,000 का परचेज़ करके लेके आया था फ़ोन, तो 1,000 तो उसने टैक्स पहले ही दे दिया. अब दोबारा तो वो 5,000 ही प्रॉफिट कमा रहा है ना, 10,000 तो वही कंटिन्यू हो रहा है जो पहले से चेन में था. नो रुपीज़ 1,500 इज़ द GST कलेक्टेड बाय द डीलर, बट ही ऑलरेडी पेज रुपीज़ 1,000 एज GST टू द मैन्युफैक्चरर. तो मैन्युफैक्चरर को तो वो पहले ही GST दे चुका था 1,000, तो वो मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो गवर्नमेंट को जमा कराए. अब वो क्या करेगा कि 1,500 रुपीज़ जो उसने GST कलेक्ट किया है उसमें से 1,000 वो रख लेगा और सिर्फ 500 रुपीज़ जो है वही जमा कराएगा. जो उसने पहले से 1,000 रुपीज़ जमा करा दिया उसका बिल साथ में अटैच कर देगा कि हाँ अभी 1,500 गवर्नमेंट के पूरे हो गए हैं, 1,000 पहले और 500 ये अब ये दे रहा है. ठीक है, देयरफॉर GST पेड बाय गवर्नमेंट to government by dealer is equal to output tax minus input tax, that is rupees 1,500 minus rupees 1,000 is equal to rupees 500. अब यहाँ पे आपको आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स का भी पता चल गया होगा, हमने वैसे पहले ही किया हुआ है. ये आउटपुट टैक्स इज़ द टैक्स ऑन सेल. जब हम किसी चीज़ को सेल करते हैं तो जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो आउटपुट टैक्स होता है. और इनपुट टैक्स क्या, जब हमने खुद किसी चीज़ को परचेज़ किया था और टैक्स जमा कराया था तो वो होता है इनपुट टैक्स. ओके, सो दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट दिस चैप्टर.